बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ना तो पकोड़े ना समोसे किसी की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल डिफरेंट स्नैक है रमज़ान के लिए, इफ़्तार के लिए। ऑयल फ्री है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी है। आपके बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रमज़ान में तो वैसे भी मसरूफियात बढ़ जाती हैं, इसलिए झटपट बनने वाली रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत आसान है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है ये रेसिपी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर तो आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आपसे न्यू रेसिपीज़ को शेयर कर सकूं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 250 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है। इस तरह से मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। चिकन को अच्छे से मिक्स करके मैं 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। आपके पास अगर टाइम है तो आप भी छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप फ़ौरन से भी कुक कर सकते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। सिर्फ 1 टेबलस्पून ही ऑयल डलेगा, और जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था वो डाल के मैं इसको कुक कर लूँगी। और चिकन को तेज़ आंच पे कुक करेंगे। तेज़ आंच पे कुक करने से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनेगा, ड्राई नहीं बनेगा। अगर हम स्लो आंच पे कुक करते तो चिकन अपने सारे जूसेस रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ये ड्राई बनता है। जो बोनलेस चिकन होता है उसको हमेशा तेज़ आंच पे कुक किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सॉफ्ट कुक होता है। माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट लगे हैं। चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चिकन को ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ली है शवारमा ब्रेड। इसको मैं 4 पीसेस में कट करूँगी। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, जो कि आप इजीली बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है। सारी शवारमा ब्रेड को मैं 4 पीसेस में कट कर लूँगी। आपको जितनी ब्रेड चाहिए आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 ब्रेड्स यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको जितनी ब्रेड यूज़ करनी हो। इस ब्रेड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नोज़ल लिया है, जिससे पाइपिंग की जाती है क्रीम की। आप किसी भी बॉटल का कैप ले सकते हैं, उससे भी ये इस तरह से कट कर सकते हैं। इस तरह से मैं सारी ब्रेड्स को शेप दे लूँगी, उनको कट कर लूँगी। इस तरह से कट्स लगाने का मकसद ये है कि हमने इसको सीपी की शक्ल देनी है। आपने देखा होगा कि सीपी के आगे से कट्स लगे हुए होते हैं, और ये छुरी की बैक साइड से मैं इस तरह से ऊपर लाइंस लगा रही हूँ। कट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लाइंस लगा रही हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इस तरह से करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना सिंपल ही आप इसको गरम करेंगे। मैं यहाँ पर कोई ऑयल वगैरह नहीं लगा रही हूँ। ग्रिल पैन में सिर्फ ब्रेड को गरम कर रही हूँ। दोनों साइड्स पे ग्रिल पैन के मार्क्स आ जाते हैं, वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आप सिंपल फ्राई पैन में भी इसको गरम कर सकते हैं। 30 सेकंड मैंने एक साइड से इसको गरम किया, 30 सेकंड ही दूसरी साइड से गरम किया था। अब इनकी फिलिंग रेडी करेंगे। जो चिकन मैंने कुक किया है उसमें मैं 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च और 1 कप ही बंद गोभी डाल रही हूँ। 4 to 5 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। 4 to 5 टेबलस्पून ही मायो ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने वेजिटेबल्स, चिकन के हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब जो शवारमा की मैंने पॉकेट्स रेडी की थी, इनको मैंने सेंटर से कट कर लेना है, ताकि हमारी ये पॉकेट प्रॉपर बन जाए। और बहुत एहतियात से हमें इसको कट करना है, ताकि हमारी पॉकेट टूटे नहीं और इसके जो एंड वाला किनारा है वो अटैच रहे। मैं आपको दोबारा से कट करके दिखा रही हूँ कि इसको इस तरह से हमने कट करना है कि ओपन करें तो ये एक पॉकेट टाइप बन जाए, क्योंकि अभी हमें इसमें फिलिंग करनी है। और अंडों को मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया है, क्योंकि अंडों को अगर 4 हिस्सों में कट नहीं करेंगे, पूरा अंडा रखेंगे तो हमारी पॉकेट फट जाएगी। इसलिए हम अंडों को 4 हिस्सों में कट कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें सलाद का पत्ता रख रही हूँ, और जो चिकन की फिलिंग रेडी की थी
उसको 1 टेबलस्पून सिर्फ फ़िल कर रही हूँ, ज़्यादा फिलिंग नहीं ऐड करेंगे क्योंकि पॉकेट्स का साइज़ छोटा है। पॉकेट्स की साइज़ के हिसाब से ही हमें इसमें फ़िलिंग करनी है। चिकन की फ़िलिंग को पॉकेट में सेट कर लेंगे ताकि चिकन हमारा बाहर निकले नहीं, गिरे नहीं। चिकन की फ़िलिंग के बाद मैं इसमें एक एग का पीस रख रही हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रही है ये रेसिपी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत सिंपल है और बहुत ही डिफरेंट है। इसी तरह से मैंने सारी पॉकेट्स को फ़िल करके एग्स के पीसेस लगा के रेडी कर लिया है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और रोज़ेदारों के लिए आप बनाएंगे तो वो तो आपको ज़रूर दाद देंगे और दुआएं देंगे और दस्तरखान को चार चाँद लगा देगी ये रेसिपी। इतनी अट्रैक्टिव और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह से रोज़ाना आपसे कुछ ना कुछ न्यू रेसिपीज़ को शेयर कर सकूं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से कोशिश करती रहूं नई से नई रेसिपी बनाने की।